Hello dear students, let's start with Pahadi School, and these are some MCQs of Pahadi School. The earliest center of Rajasthani miniature painting was Mewar. Everyone knows that the Rajasthani miniature painting earliest center is Mewar. Likewise, the earliest center of Pahadi miniature painting are called the cradle of Pahadi art. मतलब पहाड़ी आर्ट का क्रेडल कहलाता था. स्टार्टिंग कौन सा था? तो हमें सबसे पहले मालूम है कि बसोली स्कूल जो है दैट इज़ द लाइक अर्लीस्ट सेंटर ऑफ पहाड़ी स्कूल. एंड इन विच ऑफ पहाड़ी सब स्कूल द स्काई इज शोन एज अ नैरो बैंड ऑफ ब्लू एंड वाइट एट टॉप. अगेन दिस इज़ बसोली. कौन से स्कूल में स्काई को जो ऊपर एक स्ट्रिप जो बनी हुई है पेंटिंग में ऊपर की तरफ जो स्ट्रिप बनी है वो ब्लू एंड वाइट बनी हुई है, तो दैट इज़ अगेन इन बसोली स्कूल. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी सब स्कूल हैज़ अ पेक्युलर करेक्टरिस्टिक ऑफ यूज़ ऑफ ग्रीन बिटल विंग्स. ग्रीन बिटल विंग्स का यूज़ कौन से स्कूल में होता था? दैट इज़ अगेन इन बसोली स्कूल. बसोली स्कूल में ग्रीन बिटल विंग्स का कीच पतंगे के जो पंख होते हैं उनका यूज़ होता था. एंड द पीरियड ऑफ विच पहाड़ी रूलर इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा स्कूल. कांगड़ा स्कूल का गोल्डन पीरियड जो है वो कौन से राजा के अंडर में? द आंसर इज़ राजा संसार चंद. राजा संसार चंद. आप इससे भी याद रख सकते हैं कि कांगड़ा स्कूल का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है राजा संसार चंद, मतलब कांगड़ा स्कूल का संसार बसाने वाला. आप इससे एक ट्रिक है, दैट इज़ ओनली लाइक ट्रिक. विच आर्टिस्ट फैमिली इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पहाड़ी मिनिएचर फ्रॉम बसोली टू गुलेर टू कांगड़ा? दैट इज़ नैनसुख. नैनसुख की फैमिली के मेंबर्स जो थे, इनका एक ब्रदर, इसका फादर, ये सब रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द ग्रोथ ऑफ पहाड़ी मिनिएचर फ्रॉम बसोली टू गुलेर एंड गुलेर टू कांगड़ा. नेम ऑफ द पेंटिंग बाय नैनसुख फ्रॉम योर सिलेबस. आपको नैनसुख कृष्णा विद गोपीज जो है हमारी नैनसुख की पेंटिंग है हमारे सिलेबस में. देन इट सिम्बलाइज द सोल डिवोशन ऑफ गॉड टू गॉड. विच पेंटिंग? आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट रिटन बिलो. इट सिम्बलाइज द सोल डिवोशन ऑफ गॉड. देखो, मारू रागनी जो है राजस्थानी स्कूल से है, ये इसमें गॉड से रिलेटेड बात नहीं है. नंद यशोदा कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन, ये सब मतलब एक सोशल सी लाइफ दिखाई गई है. चौगान प्लेयर्स भी नहीं है. देन कृष्णा विद गोपी इज़ द आंसर. एंड देन इट सीम्स द आर्टिस्ट वांटेड टू स्टिच द प्लेन बैकग्राउंड टू गिव एम्फेसिस टू हिज कलरफुल फिगर, सो ही पुश्ड द हॉरिजॉन फर्दर अप. तो ये कौन सा पेंटिंग में है कि जिसमें एक बैकग्राउंड अपनी पेंटिंग को वो करने के लिए ज़्यादा आगे जो फोर फिगर्स हैं उनको अच्छा दिखाने के लिए उसने जो बैकग्राउंड है वो प्लेन बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रेच बनाया. दैट इज़ इन कृष्णा विद गोपीज. काउज आर रियलिस्टिकली डिपिक्टेड इन डिस्टिंक्ट साइजेज ऑफ हॉर्न, स्किन कलर्स एंड अदर एंटोमिकल डिटेल्स. तो दैट इज़ इन नंद यशोदा. बाकी मारू रागिनी आपको मालूम है उसमें काउज नहीं है. कृष्णा विद गोपीज में तो जो काउज हैं वो नंद यशोदा कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन. तो बहुत लोग इसमें काफ़ी एनिमल्स भी हैं, तो इसमें काऊ का भी इसी में दिखाया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज? इट इज़ द पेंटिंग ऑफ रागमेला सीरीज. नो. गोपीज आर मेमोराइज विद बाय कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट. नो. एंड कृष्णा विद गोपीज. इट इज़ द सीन ऑफ डिवोशनल लव बिटवीन ह्यूमन सोल एंड गॉड. राधा और जैसे उस कृष्णा का जो लव है उसमें साथ में गोपीज भी हैं, तो ह्यूमन सोल्स गोपीज को कहा गया और कृष्ण राधा को और कृष्णा को गॉड का रूप दिया गया है. कृष्णा विद गोपीज. चलिए, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द आर्टिस्ट नैनसुख एक्सपर्टाइज लाई that become the significant feature of Little Pahadi side? Individual portrait? No. And delicate pastel shades? No. Bold outlines? No, he has not used any bold. And then largest elegant areas of white or gray. Okay, chaliye, let's like which would be like appropriate for this. I think large elegant areas of white and gray, right? This would be go with that. Then this is a 4. Then individual portrait, then bold colors. I think
first, third, and the option first. Delicate pastel shades. Yes, this is the also one main feature of Pahadi school, and according to this answer should be correct. So, who captured and painted the activities of his patron, or ruler Balwant Singh of Jasrota, in every possible occasion from his routine and court activities? कौन था जो उनकी पेंटिंग डेली जो ओकेजन थे और उनकी पेंटिंग करता? दैट इज़ नैनसुख. मैच द टेबल, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पेंटिंग किसकी है. तो कृष्णा विद गोपीज अब मनकू की है. कृष्णा के साथ गोपी को देख के मन को बहुत चैन आया. ठीक है. पोर्ट्रेट्स ऑफ बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा अभी हमें पता चला है. तो कौन करता था? ये नैनसुख. आप बी कर दीजिए, इसमें 2 ऑप्शन है तो आप ये भी देख सकते हैं. थर्ड, कृष्णा यशोदा एंड किंसमैन गोइंग टू वृंदावन, ये भी आपका डी भी बन सकता है. इसमें 2 ऑप्शन नैनसुख के दिए हुए हैं. चांद बीबी प्लेइंग पोलो, एंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो जो है ये हमारे को आर्टिस्ट अननोन है, क्योंकि डेक्कन स्कूल के जितने भी आर्टिस्ट हैं हमें अननोन ही है. तो ये हमारा ऑप्शन जैसे भी सेट बैठेगा. तो आप इनमें से ऑप्शन जो भी सही रहेगा. आपके पास देखो MCQs भी आएंगे और मैच द फॉलोइंग्स भी आएंगे. मैच द टेबल अगेन. हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो. अब H फॉर हज़रत और H फॉर हैदराबाद, ये डेक्कन स्कूल से मैंने ऐसे याद करवाया था. चांद बीबी प्लेइंग पोलो. पोलो इज़ अ बॉल एंड अगेन गोल, पोलो गोल. तो अगेन दिस. कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन, दिस इज़ A. and Krishna with gopis with in Basoli school. चलिए let's move to next chapter. Which of the following is not Pahadi sub school? Of course Mewad, because Mewad belongs to Rajasthani school of art. And which of the following is not characteristic feature of the Pahadi school? Calligraphy was done on gold borders. Sorry, and this is not done in पहाड़ी स्कूल्स. ये आपको मुगल स्कूल में मिल जाएगा. कैलीग्राफी वॉज डन इन, सो इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ दिस. बिटल रिंग का यूज़ हुआ है एंड राउंड फेस बैकवर्ड स्लोपिंग फोरहेड ये भी हुआ है. हॉरिजॉन स्काई भी आपको ये बात हो चुकी है हमारी. येस. चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्कॉलर ऑफ द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग? सो दिस इज़ BN गोस्वामी. द आर्टिस्टिक layers and workshop gradually spread from Dash to other hill states such as Chamba and Kullu, and spread from Basoli. So the answer is Basoli. And the Kangra style is by far the most poetic and lyrical of Indian miniature style. Support the one that does not support this statement. So the Kangra style is by far the most poetic and lyrical Indian miniature style. Short and stout female figures were receding forehead. I think this should be the answer. ये नहीं जाता. Delicacy of line भी था, brilliance of colors भी था, minuteness of decorative details भी था. But this should not be. That was not the style of Kangra. So this would be the answer. Then, what was the main factor that became the reason for the influence of Mughal art on Pahadi art according to the scholars? जो इसमें हमें आंसर बताना है. तो नेचुरलिज्म इज़ इन मुगल आर्ट अपील टू द पहाड़ी आर्टिस्ट. जो मुगल आर्ट में नेचुरलिज्म था, जो पहाड़ी स्कूल के आर्टिस्ट थे उनको जो है वो अपील किया था. सडन माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट, ओके, ये रीज़न हो सकता है, बट जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया था दैट वाज नेचुरलिज्म. बिकॉज सडन माइग्रेशन ऑफ कुछ आपको ये मुग़ल स्कूल में पता है कि मुग़ल स्कूल में जब बिल्कुल कला का जैसे अंत हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, तो मुग़ल आर्टिस्ट यहाँ आ गए थे. बट जो उनको इन्फ्लुएंस किया था दैट वाज नेचुरलिज्म ऑफ मुग़ल आर्ट. ये नहीं है कि उनके आर्टिस्ट वहाँ आ गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनका आर्ट चेंज कर दिया था. वहाँ के आर्टिस्ट भी कुछ इन्फ्लुएंस हुए थे मुग़ल पेंटिंग स्टाइल से. सो कुछ ये आप लर्न कर लेना. कुछ किंग्स हैं जिनका बसोली के राजा कृपाल सिंह, गुलेर राजा गोवर्धन चंद,
जसरोटा के बलवंत सिंह, कांगड़ा के राजा संसार चंद एंड अनिरुद्ध चंद। ये आपको याद रहेगा, बसोली के राजा कृपाल, गुलेर राजा गोवर्धन चंद, जसरोटा बलवंत सिंह, कांगड़ा राजा संसार चंद। थैंक यू वेरी मच।